हाँ, राम राम, नमस्कार। आज अपना राजस्थान जीके का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के त्योहार चल रहे थे, हिंदू धर्म के त्योहार पूरे हो गए थे। इसके बाद में मुसलमान धर्म के त्योहार यानी मुसलमानों के त्योहार। तो देखो, ये मुसलमानों के त्योहार मुसलमान धर्म का एक संवत है। उस संवत का नाम हिजरी संवत, हिजरी संवत, इसको मुस्लिम संवत भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 16 जुलाई 622 ईस्वी सन को हुई थी। ऐसा माना जाता कि इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना पहुंचे थे। मक्का और मदीना कहां पर है, कई बार पूछते हैं। ये सऊदी अरब में है, मक्का और मदीना। इस दिन इस त्योहार की शुरुआत हुई थी हिजरी संवत की। अब देखो, हिजरी संवत या मुसलमान धर्म का संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। इसका संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब मुसलमान धर्म का संस्थापक। उसने जो यात्रा की थी उसकी स्मृति में ये हिजरी संवत चला है। इसके भी 12 महीने होते हैं। सबसे पहले इसके महीने देखो। पहला महीना मुहर्रम, मुसलमान धर्म का पहला महीना मुहर्रम, जो नवंबर से शुरू होता है। तो मुसलमान या हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। इसका दूसरा महीना सफर, हिजरी संवत का दूसरा महीना सफर। कंपटीशन में कई बार पूछ लेते हैं कि ये कौन सा महीना है। तीसरा रबी उल अवल, तीसरा रबी उल अवल, रबी उल अवल। चौथा महीना रबी उल सनी, रबी उल सनी, हिजरी संवत का चौथा महीना। पहला महीना मुहर्रम, हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम, नवंबर से शुरुआत। दूसरा सफर, तीसरा रबी उल अव्वल, चौथा रबी उल सनी, पांचवा जमादी उल अव्वल, पांचवा जमादी उल अव्वल। मुसलमान धर्म का पांचवा महीना जमादी उल अव्वल। छठा महीना जमादी उल सनी, छठा महीना जमादी उल सनी, हिजरी संवत का छठा महीना जमादी उल सनी। सातवां महीना रज्जब, सातवां महीना रज्जब। और ये सबसे पवित्र महीना माना जाता है, सबसे पवित्र महीना। मुसलमान धर्म का पहला महीना मुहर्रम, नवंबर से शुरुआत। दूसरा सफर, तीसरा रबी उल अव्वल, चौथा रबी उल सनी, पांचवा जमादी उल अव्वल, छठा जमादी उल सनी, सातवां रज्जब। तो सबसे पवित्र महीना कौन सा है? रज्जब। फिर देखो, इसके बाद में अगला कौन सा आता है? सावन, 8 नंबर महीना सावन, सावन या इसको साबान भी कहते हैं, सावन या साबान। अब देखो, इसके बाद में 9वां महीना कौन सा है? रमजान। 9वां महीना ये कौन सा है? रमजान। 10वां सवाल, मुसलमान धर्म का 10वां महीना संवाल। 11वां महीना कौन सा है मुसलमान धर्म का? जिलकात, 11वां जिलकात। और 12वां है जिलहिज, जिलहिज। तो देखो, हिजरी संवत जिसकी शुरुआत 16 जुलाई 622 ईस्वी सन को पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की स्मृति में मानी जाती है। तो इसका मुसलमान धर्म का या हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम, सबसे पवित्र महीना रज्जब, और अंतिम महीना कौन सा है? जिलहिज। ये तीन तो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला महीना मुहर्रम, दूसरा सफर, तीसरा रबी उल अव्वल, चौथा रबी उल सनी, पांचवा जमादी उल अव्वल, छठा जमादी उल सनी, सातवां रज्जब, 8वां सावन, 9वां रमजान,
10वां सवाल, 11वां जिलकात, 12वां कौन सा है? जिलहिज। अब देखो इसके प्रमुख त्योहार जो पहला त्योहार है नंबर 1 वो मुहर्रम। पहला त्योहार वो कौन सा है? मुहर्रम। अब देखो यह मुहर्रम त्योहार आता कब है? ये 10 रज्जब को या रज्जब माह की 10 तारीख को, 10 रज्जब को आता है। ठीक है, इसकी खासियत इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है? हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद में, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद में इस त्योहार को मनाया जाता है मुहर्रम। प्रश्न इसके ऊपर ये पूछते हैं कि ताजिए किस त्योहार के ऊपर निकाले जाते हैं? तो ताजिए किस त्योहार के ऊपर निकाले जाते हैं? मुहर्रम त्योहार के ऊपर ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिए निकालते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? एक वाद्य यंत्र होता है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है? ताशा वाद्य यंत्र। ये एकमात्र वाद्य यंत्र है जो गम में बजाया जाता है। कौन सा? ताशा वाद्य यंत्र। ठीक है, फिर ताजियों को कहां पर दफनाते हैं? लास्ट के अंदर उनको कहां पर विसर्जित करते हैं? करबला के मैदान में। करबला के मैदान में। तो मुसलमान धर्म का पहला त्योहार मुहर्रम, इस त्योहार के ऊपर ताजिए निकाले जाते हैं। तो ताजिए किस त्योहार के ऊपर निकाले जाते हैं? मुहर्रम के ऊपर। ये मुहर्रम आता कब है? 10 रज्जब को। 10 रज्जब को हजरत इमाम हुसैन द्वारा बलिदानी की स्मृति में। और कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता? ताजिए निकालते समय ताशा, गम में बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र। करबला के मैदान में ताजियों को विसर्जित किया जाता है। फिर देखो दूसरा त्योहार मिठी ईद, इसको ईद उल फितर भी कहते हैं। दूसरा त्योहार मिठी ईद, इसको ईद उल फितर भी कहते हैं। मिठी ईद, इसको ईद उल फितर भी कहते हैं। देखो ईद का शाब्दिक अर्थ होता है खुशी। ईद का शाब्दिक अर्थ खुशी। और मिठी ईद, ईद उल फितर भी कहते हैं। ये मनाई कब जाती है? रमजान माह में मुसलमान 30 दिन के रोजे रखते हैं। रमजान माह में 30 दिन के रोजे यानी व्रत रखते हैं। रमजान माह में मुसलमान 30 दिन के रोजे रखते हैं। तो रमजान के बाद में ये अब अगला महीना कौन सा आता है? जो शव्वाल माह आता है। शव्वाल माह में, और ये 1 तारीख को, रमजान माह में 30 दिन के रोजे रखने के बाद और शव्वाल माह की 1 तारीख को, 1 तारीख को ये ईद मनाई जाती है। कौन सी? मिठी ईद, ईद उल मिलादुल नबी। रमजान माह में 30 दिन के रोजे रखने के बाद शव्वाल माह की 1 तारीख को ये मिठी ईद आती है। ईद का शाब्दिक अर्थ खुशी। अब देखो इसके बाद में तीसरी बकरा ईद। बकरा ईद, और इस बकरा ईद का दूसरा नाम ईद उल, ये बकरा ईद, इस बकरा ईद को बकरा ईद क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन बकरे की बलि दी जाती है। बकरे की बलि देने के कारण से इसको क्या कहते हैं? बकरा ईद कहते हैं। इसको सिवैयों की ईद भी कहते हैं। मुसलमान सिवैयों की ईद भी कहते हैं। तो बकरा ईद, बकरे की बलि किस त्योहार पर देने की परंपरा है? बकरा ईद के ऊपर। अपने राजस्थान के अंदर टोंक जिले में इस दिन ऊंट की बलि दी जाती थी। टोंक में ऊंट की बलि दी जाती थी, जिसके ऊपर राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो टोंक जिले में ऊंट की बलि दी जाती थी बकरीद के दिन, जिसके ऊपर राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद में मुसलमानों का जो अगला इंपॉर्टेंट पर्सन है वो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता 12 वफात। 12 वफात, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन 12 वफात। इसको ईद उल मिलादुल नबी भी कहते हैं। ईद उल मिलादुल नबी, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन। मुसलमान धर्म का संस्थापक
और उसका पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन कौन से त्योहार के रूप में मनाया जाता है? 12 वफात। 12 वफात का दूसरा नाम ईदुल मिलादुन नबी। अब एक त्योहार है सब एक कदर। सब एक कदर मुसलमानों का एक त्योहार सब एक कदर। ये रमजान माह की 27 तारीख को मनाया जाता है। रमजान माह की 27 तारीख को मनाया जाता है। ये इस दिन कुरान को लिखा गया था, कुरान को लिपिबद्ध किया गया था। तो कुरान को लिपिबद्ध करने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार? सब एक कदर। फिर सब एक बारात। ये सब एक बारात ये त्योहार क्यों मनाते हैं मुसलमान? कि किसी भी मुसलमान से जाने अनजाने कोई पाप हो गया हो, गलती हो गई हो, तो पैगंबर मोहम्मद साहब से माफी मांगते हैं और कौन सा त्योहार मनाते हैं? सब ए बारात। फिर देखो सब ए मेराज, अगला त्योहार 7 नंबर, सब ए मेराज। सब ए मेराज ये 27 रजब को मनाया जाता है, यानी रजब माह की 27 तारीख को मनाया जाता है सब ए मेराज। ये इस दिन मुसलमानों में क्या मान्यता है कि इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह ताला से मिले, अल्लाह ताला यानी ईश्वर से मिले। पैगंबर मोहम्मद साहब इस दिन अल्लाह ताला से मिले सब ए मेराज 27 रजब को, और अल्लाह ताला ने पैगंबर मोहम्मद साहब को ये कुरान भेंट की और ये बताया कि प्रत्येक मुसलमान को एक दिन के अंदर 5 बार नमाज अवश्य पढ़नी चाहिए। तो इस मान्यता में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सब ए मेराज। सब ए मेराज कब मनाया जाता है? 27 रजब को। तो इसमें क्या मान्यता है? पैगंबर मोहम्मद साहब और अल्लाह ताला ईश्वर से मिले, ईश्वर ने पैगंबर मोहम्मद साहब को क्या बताया, वो इस त्योहार के अंदर मुसलमानों में मान्यता है कि प्रत्येक मुसलमान को और दिन में 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। अब देखो सिंधी समाज, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सिंध के लोग अपने भारत राजस्थान में भी हैं, तो उनके त्योहार कौन कौन से प्रमुख हैं? सबसे पहले सिंधी समाज का जो देवता है, प्रमुख देवता, वो है झूलेलाल। सिंधी समाज का देवता कौन है? झूलेलाल। अब ये झूलेलाल की जयंती मनाते हैं। झूलेलाल की जयंती उसको क्या कहते हैं? चट्टी चंड। चट्टी चंड। तो चट्टी चंड सिंधी समाज का एक त्योहार है। ये किसकी जयंती है? झूलेलाल की जयंती है। ये कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को, यानी इस दिन जब हिंदू धर्म की 9 वर्ष लगती है शक संवत की, चैत्र शुक्ल एकम को नई साल की शुरुआत होती है शक संवत या हिंदी संवत के अनुसार। इसी दिन सिंधी समाज के लोग भी 9 वर्ष मनाते हैं। तो चट्टी चंड किसकी जयंती है? झूलेलाल की जयंती। शक संवत के अनुसार नई साल है, तो सिंधी समाज का 9 वर्ष की शुरुआत भी किससे होती है? झूलेलाल की जयंती से या चट्टी चंड की जयंती से। अब देखो सिंधी समाज में एक त्योहार और है जिसको कहते हैं बदड़ी सप्तम। बदड़ी सप्तम, ये बदड़ी सप्तम कब आती है? भाद्र कृष्ण सप्तमी को। भाद्र कृष्ण सप्तमी को आती है बदरी सप्तम। इस दिन सिंधी समाज के लोग बासी भोजन खाते हैं। बासी भोजन खाते हैं। अपने हिंदू समाज में शीतलाष्टमी के दिन बासी भोजन खाते हैं लोग, तो उसको बास्योड़ा कहते हैं। तो सिंधी समाज में बासी भोजन खाते हैं भाद्र कृष्ण सप्तमी को मनाए जाने वाले त्योहार बदरी सप्तम को। तो सिंधी समाज का तो ये बास्योड़ा ही हो गया। तो सिंधी समाज का बास्योड़ा, तो सिंधी समाज का बास्योड़ा किसे कहते हैं? बदड़ी सप्तम को, जो भाद्र कृष्ण सप्तमी को आती है। चट्टी चंड जयंती सिंधी समाज का 9 वर्ष। ठीक है। अब देखो सिंधी समाज का एक त्योहार और आसू चंड पर्व।
आसू चंड पर्व। आसू चंड पर्व किस समाज का ये त्योहार है? सिंधी समाज का। ये कब आता है? फाल्गुन शुक्ल चतुर्दश। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को इस दिन झूलेलाल की मृत्यु हुई थी, या उसने शरीर त्याग गया था, या उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो आसू चंड पर्व झूलेलाल की मोक्ष की प्राप्ति हुई थी इसकी। चट्टी चंड झूलेलाल की जयंती, यानी उसका जन्म हुआ था। चट्टी चंड झूलेलाल की जयंती और उसकी मृत्यु आसू चंड पर्व कहलाता है। ठीक है, अब देखो अगला समाज ईसाई। ईसाई धर्म की भी भारत में जनसंख्या है। इसके कौन कौन से त्योहार हैं? तो इसका एक तो ये 25 दिसंबर को एक त्योहार मनाया जाता है, इसको कहते हैं क्रिसमस डे। तो क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से संबंधित है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री का जन्मदिन है? ये अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। फिर देखो गुड फ्राइडे, इसका दूसरा त्योहार गुड फ्राइडे। ये गुड फ्राइडे क्या है? इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के ऊपर के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुड फ्राइडे त्योहार मनाया जाता है। फिर ईस्टर एक त्योहार है, ईस्टर। ईसाई समाज में ऐसी मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह है पुनः जीवित हो गए थे। ईसा मसीह है पुनः जीवित हो गए थे। तो ईसाई समाज में ईसा मसीह के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, फिर असेम्पशन डे, 4 नंबर त्योहार असेम्पशन डे। असेम्पशन डे, असेम्पशन डे में देखो ईसाई धर्म क्रिसमस डे 25 दिसंबर को, गुड फ्राइडे ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी सन में, और इसको सूली पर चढ़ाने वाला गवर्नर था पोर्टियंस। इसको सूली पर चढ़ाने वाला गवर्नर कौन था? पोर्टियंस। कई बार पूछते हैं। तो ईसा मसीह क्रिसमस डे 25 दिसंबर को, गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उस दिन एक त्योहार मनाया जाता है गुड फ्राइडे। ईस्टर ऐसी मान्यता है कि फांसी पर चढ़ाने के बाद में ईसा मसीह फिर से जीवित होकर के धरती पर आ गए थे, तो पुनर्जीवित होने की खुशी में और एक त्योहार मनाया जाता है। वो कौन सा त्योहार? ईस्टर त्योहार। जीवित होकर के वापस आ गए थे। फिर असेम्पशन डे, ये ऐसी कल्पना है ईसा मसीह के लोगों में कि इस ईस्टर त्योहार यानी इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे, लेकिन ये 40 दिन धरती पर रहकर पुनः स्वर्ग में चले गए थे। तो इस दिन की याद में असेम्पशन डे मनाया जाता है। यानी असेम्पशन डे ईसा मसीह पुनः जीवित हो गए थे ईस्टर, और पुनः जीवित होने के बाद भी वो धरती पर 40 दिन ही रहे थे, और 40 दिन के बाद वो फिर से स्वर्ग में चले गए थे। तो इस कल्पना पर आधारित कौन सा त्योहार है? असेम्पशन डे, या इसकी स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असेम्पशन डे। फिर देखो एक पारसी समाज है, पारसी समाज का जो नव वर्ष है, नव वर्ष उसको कहते हैं बदड़ी सप्तम। तो पारसी धर्म का नव वर्ष क्या कहलाता है? बदड़ी सप्तम। बदड़ी सप्तम किस धर्म का त्योहार है?
पारसी धर्म का त्योहार है। बदरी सातम कौन से समाज के लोग नए साल के रूप में मनाते हैं? पारसी समाज के लोग नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। फिर से देखो, सिंधी समाज मुसलमान धर्म से संबंधित क्या हो गए? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन वो किस रूप में मनाते हैं? ये मनाते हैं 12 वफात के रूप में। फिर मिट्टी ईद मुसलमान धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा? मिट्टी ईद। बकरी की बलि किसके ऊपर दी जाती है? बकरीद के ऊपर दी जाती है। ताजिए किस त्योहार पर निकाले जाते हैं? ये मुहर्रम त्योहार के ऊपर निकाले जाते हैं, ये मुसलमानों से। अब सिंधी समाज का देवता कौन है? झूलेलाल। झूलेलाल की जयंती क्या कहलाती है? चेट्टी चंड। और ये आती है चैत्र शुक्ल एकम को, और चैत्र शुक्ल एकम के दिन ये अपना नया वर्ष भी मनाते हैं। तो सिंधी समाज के लोग नव वर्ष कब मनाते हैं? चेट्टी चंड को। झूलेलाल की जयंती किस त्योहार के रूप में मनाते हैं? चेट्टी चंड के रूप में। फिर देखो बदरी सातम, ये बदरी सातम भाद्र कृष्ण सप्तमी को आती है। सिंधी समाज के लोग इस दिन इसको मनाते हैं। इस बदरी सातम के दिन सिंधी समाज के लोग बासी भोजन खाते हैं, तो इसको सिंधी समाज का बासोड़ा भी कहते हैं। फिर आसू चंड पर्व फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को, आसू चंड पर्व फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को, इस दिन झूलेलाल की मृत्यु हुई थी, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो झूलेलाल की मृत्यु को किस त्योहार के रूप में मनाते हैं? आसू चंड पर्व के रूप में। ईसाई क्रिसमस डे 25 दिसंबर को, गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, ये गुड फ्राइडे मनाया जाता है। पुनः जीवित होकर वापिस हो गए थे, इस घटना पर आधारित ईस्टर त्योहार है। पुनः जीवित होकर धरती पर आ गए थे, लेकिन 40 दिन रह करके स्वर्ग चले गए थे, इस घटना पर आधारित त्योहार कौन सा है? असेम्पशन डे। पारसी धर्म का नव वर्ष क्या कहलाता है? बदड़ी सातम। बदड़ी सातम किस धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म से।